बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है और इस बार जो बहस है वो सत्ता पक्ष के भीतर से ही शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता माधव आनंद ने शराबबंदी कानून की विस्तृत समीक्षा करने की मांग उठा दी है। राजनीतिक गलियारों में इस मांग के बाद हलचल पैदा हो गई। माधव आनंद का कहना है कि इस कानून को लागू हुए लगभग 10 साल तो बीत चुके हैं और अब ये समय है कि पीछे मुड़कर देखा जाए कि जो उद्देश्य के साथ 2016 में इसे लागू किया गया था वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। माधव आनंद ने तर्क दिया कि किसी भी कानून की समय समय पर समीक्षा तो होनी ही चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि उसकी सफलता और विफलता कैसी है। आकलन करना बहुत जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शराबबंदी के कारण बिहार सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है जो सालाना 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि केवल कानून बना देने से समाज नहीं बदलता, उस कानून को लेकर के जन जागरूकता अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकता है। उनके अनुसार जब लोग शिक्षित और जागरूक होंगे तो वे स्वयं शराब से परहेज करना शुरू कर देंगे। देखिए, होली त्योहार के ठीक पहले आए इस बयान ने राज्य में इस बात की अटकलें तेज कर दी हैं कि नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रही है क्या। माधव आनंद ने इस बयान के बाद मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार पर तीखा हमला बोला। राजद विधायक रणविजय साहू ने शराबबंदी को महज एक नौटंकी करार देते हुए आरोप लगाया कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से विफल है। उन्होंने दावा किया कि आज भी बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है और सत्ता में बैठे लोग ही इस अवैध जो कारोबार है शराब का उसको संरक्षण दे रहे हैं। साहू ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़े बड़े अधिकारी बिना शराब के सो ही नहीं सकते और केवल गरीब को परेशान करते हैं, जबकि असली कारोबारी खुलेआम घूम रहे। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में, जो कल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, उसमें भी उन्होंने कहा था कि बिहार पुलिस के हाथों बड़ी मछली कभी नहीं फंसती। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब सरकार के अपने ही विधायक समीक्षा की बात कर रहे हैं तो ये साफ है कि कानून जमीनी स्तर पर फेल हो चुका है। राजद का कहना है कि उन्होंने शुरुआत में बापू के सपनों को साकार करने के लिए इस कानून का समर्थन किया था कि बिहार में शराबबंदी होगी, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये केवल भ्रष्टाचार और अवैध कमाई का जरिया बन गया। यानी राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस कानून को सपोर्ट किया था कि इससे जो है बिहार में एक बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरी ओर सरकार की ओर से इस मुद्दे पर सधा हुआ रुख अपनाया जा रहा है। जब इस संबंध में सत्ता पक्ष के अन्य नेताओं से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस विषय पर पहले ही बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं। उनका कहना है कि सभी दलों ने सर्वसम्मति से इस कानून का समर्थन किया था और मुख्यमंत्री स्वयं किसी भी आवश्यक निर्णय या सुधार के लिए सक्षम है। उन्हें जब कोई निर्णय लेना होगा तो वो जरूर लेंगे। सदन की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने इस मुद्दे पर बहुत विस्तार से बोलने से परहेज किया, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि निर्णय पूरी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में है। ये उनके विशेषाधिकार में आता है। फिलहाल बिहार विधानसभा में बजट सत्र की गहमा गहमी के बीच शराबबंदी की समीक्षा का ये मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जहां एक तरफ राजस्व घाटे और अवैध तस्करी की दलीलें दी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर इन जो निर्णय, बहुत बड़ा निर्णय जो मुख्यमंत्री ने लिया था, उसको लेकर सस्पेंस बरकरार है कि क्या वाकई होली से पहले बिहार वासियों को इस कानून में कोई ढील या बदलाव देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है? अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।